वोट दिला नहीं पाए। तो दिला नहीं पाए तो उसमें तो उनका दोष नहीं है, पूरा प्रयास किए, पूरा कोशिश किए। लेकिन वही बात आई ना कि जब संविधान की बात, कहीं भाजपा कांग्रेस वाले संविधान की बात चला दी है कि संविधान बचाना है, तो कई लोग हमारे कार्यकर्ता गए कई जगह कहे भाई वोट दीजिए निराला जी को। देखा निराला जी उनके जैसे जो नेता नहीं बात, लेकिन देखा पहले संविधान बचा लिया ना, संविधान बची तब निराला जी जमीन देंगे। तो लोग संविधान बचाने के चक्कर में बहुत लोग भटक गए कि पहले संविधान बचा दिया। भाई निराला जी नेता अच्छे हैं, निराला जी ही लड़ने वाले आदमी हैं, लेकिन संविधान बचेगा तब ना अधिकार में आएंगे। तो ये जो विरोधी पार्टी थी, ये जो हवा बनाई संविधान बचाने का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक हवा ऐसा बन गया कि जैसे साहब ने कहा कि भाई पतंग तो हम लोग बहुत अच्छा उड़ा रहे थे, लेकिन थोड़ा हवा ऐसा चल गया, अचानक एकांगी टाइप ऐसा आ गया कि पतंग हवा नीचे आ गया, अंधिया में लोग एक तरह से कहीं भाग गए। तो इसका ये मसला है, हम लोगों का जो चुनाव है कि पूरा मजबूती से हम लोग लड़े और अपने चुनाव को हम लोग कामयाबी के रूप में। ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, जैसे हमारे साहब ने बताया, ये लड़ाई हम लोगों की एक दिन की नहीं है, ये लड़ाई हम लोगों की बहुत बड़ी है और ये लड़ाई हम लोगों की बहुत मजबूत है। और ये लड़ाई वो है, और देश के अंदर ये पहली ऐसी लड़ाई है कि ये लड़ाई हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई एक दिन की नहीं है, एक दिन की लड़ाई नहीं है कि हम एक दिन में तुरंत जीत जाएंगे। और इतना जरूर है कि हमारा संकल्प है और हम लोगों की मनसा साफ है कि सरवर कुमार निराला कल भी कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि सरवर कुमार निराला अगर आगे के दिनों में चुनाव जीतते हैं तो सरकार किसी की रहे जमीन को देना ही पड़ेगा। जमीन हम लेके ही मानेंगे, किसी भी सूरत में लड़ाई से हमारा ये कदम पीछे नहीं हटेगा। और ये लड़ाई छोटी नहीं है, जैसे एल गौतम जी बता रहे थे कि पूर्वी उत्तर पूर्वांचल के अंदर ये लड़ाई हमारी सबसे मजबूत है। और ये मत सोचिए इससे व्यक्ति मिलने पर की लड़ाई है, आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश राज्य, जो उत्तर प्रदेश है वो कम से कम 3 या 4 भागों में बंट जाएगा, अलग अलग राज्य बन जाएगा, उसमें पूर्वांचल भी एक राज्य बनेगा। और पूर्वांचल राज्य बनेगा, गोरखपुर राजधानी बनेगी। और ये अम्बेडकर जन मोर्चा जो लड़ाई लड़ रही है ना, पूर्वांचल राज्य बनेगा तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी पार्टी अम्बेडकर जन मोर्चा बनेगी। और पूर्वांचल बनेगा तो मुख्यमंत्री सरवर कुमार निराला होंगे। ये भी आप समझिए कि बात अगर पूर्वांचल राज्य बना, गोरखपुर राजधानी बनी, तो दिल्ली वाले को मुख्यमंत्री बनने देंगे, लखनऊ वाले को बनने देंगे, यही के लोग नहीं बनने देंगे। तो अगर पूर्वांचल में लड़ाई, सबसे बड़ी लड़ाई अगर सरवर कुमार निराला लड़ रहे हैं और पूर्वांचल अगर बनता है और बनेगा ही, आज नहीं तो कल पूर्वांचल राज्य बनना है तो पूर्वांचल राज्य बनेगा, तो पूर्वांचल में अम्बेडकर जन मोर्चा की सरकार बनेगी। साथियों, हम भीख नहीं मांगेंगे, अपनी सरकार बना करके जमीन अपने लोगों को बांट देंगे, ये हमारा मिशन है। इस मिशन का हम काम करना, ये मकसद हमारा। ये चुनाव लड़े हारे जीते इससे घबराने की थोड़ी जरूरत है। हम तो पूरा पूर्वांचल लड़ने के चक्कर में है, ये एमपी और एमएलए ठीक है आगे की चक्कर जीतेंगे। हम तो पूरे पूर्वांचल राज्य बनना है और मुख्यमंत्री आपका भाई बनेगा। और जब मुख्यमंत्री सरवर कुमार निराला बनेंगे तो पावर आपके हाथ में होगा और जमीन बांटने से हमको कोई रोक ही नहीं सकता है। जमीन किसी से बंटवाएंगे नहीं, हम खुद बांट देंगे, ये ताकत आपको दम पर लड़ाई है, बड़ी लड़ाई, बहुत समय लग सकता है, इसमें घबराने की थोड़ी जरूरत है। और विरोधी तो ऐसे चिल्लाते रहेंगे, वो कमेंट करते रहेंगे, आपका मनोबल गिराएंगे, आपको हतोत्साहित करना चाहते हैं। आप ही बताइए कि जिसको लोगों ने वोट दिया, ऐसे सदन प्रसाद को वोट दिया, तो बताइए कि वो आदमी 3-4 हजार वोट से हार गया। उसके अंदर इतना पूता नहीं है कि वो चुनाव हार रहा है और वहां जाकर गुड़गुड़ा के रो रहा है। तो रोने वाले को आदमी को, लड़ने वाले को नहीं कहा ना, अगर सरवर कुमार निराला इतना वोट पाते और 2-4-5 हजार वोट से अगर मान लीजिए प्रशासन सोचता हरा दे, तो प्रशासन की औकात ठीक है, मुझे हरा देता, इसलिए नहीं हरा पाता कि प्रशासन को मालूम था कि निराला अंदरमा है और लाखों लोग खड़े ही ठीक बजा देंगे और सरकार संभाल, क्योंकि निराला का होना सरकार का
क्योंकि इसका खूब ठिकाना नहीं है कि आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में। तो जो सफाई थे जब वो हारने लगा तो भाग गए, जब कुछ कांग्रेसी थे तो चाट हो तो वो हारने लगा तो भाग गए, और वो अकेले घूम रहा था, रो रहा है बुलबुला के। तो वो अब तक दूसरे को हराया तो मजा उसको आ रहा था, अब खुद हार गया तो अब बुला के रोने लगा। अगर उसके पास अपना जनाधार होता तो हिम्मत नहीं प्रशासन कर पाता। लेकिन वही अगर श्रवण कुमार निराला का नाम अगर वहां होता, अगर श्रवण कुमार निराला जीत को उतने करीब होते, अगर 10-20 हजार के करीब होते, तब भी जिला प्रशासन और सरकार की औकात नहीं थी जो श्रवण कुमार निराला को चुनाव हरा देते। वो डर के मारे भी कसरत करते थे, क्योंकि वो 10 अक्टूबर देखे हैं, वो 10 अक्टूबर देखे हैं। ये वही निराला है जो सरकार को पूरा घुटने के बल खड़ा कर दिया था। तो ताकत होनी चाहिए नेता में। रोने वाला आदमी तो डरपोक होता है, और कभी भी आप श्रवण कुमार निराला चाहे सीने पे गोली भी लग जाएगी ना, तो श्रवण कुमार निराला को कभी रोते हुए नहीं पाएंगे। हम हमेशा लड़े हैं हम लोग, और अपनी ताकत पे मैं नहीं बात कर रहा हूँ, आपकी ताकत के दम पे कह रहा है, ये ताकत मेरे पास है। और पूरे चुनाव के दौरान मुझे बहुत इस बात पर मजा आया, मुझे गर्व है, मुझे नाज इस बात पर। हम लोग चुनाव बहुत अच्छे से लड़े और बहुत मजबूती से लड़े। हमारे साथी, हमारी माताएं बहनें, पूरा सब लोग घर में ही जाते थे, यही कार्यालय पर सब लोग जाते थे तो सवेरे सब लोग पहुंच जाते थे, और हम लोग पूरा लड़े चुनाव में। और चुनाव प्रचार के दौरान चाहे वो भाजपा का प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे वो बसपा का प्रत्याशी हो, किसी की औकात नहीं थी जो हम लोगों के सामने फील्ड में सामना कर ले। लोग सामने पड़ते थे तो भागते थे ऐसे जैसे मतलब खरगोश भाग रहा है, ऐसे भागते थे तब जैसे कि सामना ना होता। अगर सामना हो गया होता तो हमेशा वो 19 पढ़ते, 20 नहीं पढ़ते। ये अलग बात है कि बड़ी पार्टियां थी, उनके पास हेलीकॉप्टर थे, उनके पास बड़े नेता थे, हाँ लाओ लश्कर बनाए, माहौल बनाए, अलग बात है। लेकिन अभी साहब ने बताया था कि अर्जुन और कर्ण वाली लड़ाई है। भाई अर्जुन की तरफ तो पूरा सारे सेना थी और सारे देवता सारे भगवान उसी तरफ थे, लेकिन कर्ण अकेला था ना। तो अकेला अगर कर्ण मारता है और चौराहे पर रोते हो और कर्ण निराला जी चुनाव हरा गए, तो समझ लीजिए कि आपकी ताकत कितनी बड़ी। कर्ण चले अम्बेडकर चुनाव हरा गए, तो उनको इतना समझ आया ना। काशीराम साहब कहे थे कि काशीराम साहब का फार्मूला, और उसी फार्मूला पर हम लोग काम कर रहे हैं। काशीराम साहब जब पार्टी बनाए तो साहब कहने उनके तो लग गए 20 साल। 65 में नौकरी छोड़ना, समाज के जगावत 84 में जाके पार्टी बना पौने, तो बताओ 20 साल उनके लगे जगावने में, तब जाके वो पार्टी बना पौने। वो हमारे मसीहा है, हमारे फरिश्ता है, हम उनसे सीखते हैं, उनकी हिम्मत देखिए। वो 20 साल लगा उनको जगाने में, तब पार्टी बना पाए। और हम लोग तो 4 साल हुआ ना, पार्टियों बना दिए, तुम चुनाव लड़ भी दीजिए, ठीक है। तो वो, और उसके बाद जब 84 में पहली बार चुनाव लड़े तो तमाम जगह जमानत जब उनकर भी होता है। काशीराम साहब खुद चुनाव हार जाता है, बाबा साहब खुद हार गए हैं, सब चुनाव हार जाता है। तो चुनाव हारने से हमारे महापुरुष डरे थोड़ी, हमारे महापुरुष कभी पीछे नहीं हुए, लेकिन हमारे महापुरुष लड़े। तो आप सोचिए कि जब उनके जब इतना टाइम लगा हमारे महापुरुषों को, तो माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि देखो पहला चुनाव आप लड़ो हारने के लिए। भाई काशीराम साहब कहते चुनाव लड़ना है, ये मत सोचना कि पहले जीत जाओगे। तो काशीराम साहब कहे चुनाव जीतना तो तुमको करना क्या पड़ेगा, ये बताए काशीराम साहब। कहे कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए। तो हम लोग पहला चुनाव कहाँ लड़े थे, विधानसभा लड़े थे, 2022 लड़े थे, तो हार गए। तो काशीराम साहब के कहने के हिसाब से वो कहने लगे कि पहला चुनाव लड़के हार लिया, तो हार गए हम लोग। पहला चुनाव लड़े, हम लोग बताए कि हम लड़ने वाले लोग हैं, ये काशीराम साहब ने कहा था। काशीराम साहब कहे कि पहला चुनाव लड़ो हारने के लिए और दूसरा हराने के लिए लड़े। तो चौराहा बात करना कि निराला हरा दिए, अम्बेडकर ने मोर्चा में हरा दिए, अम्बेडकर ने मोर्चा में हरा गरियावत ना। तो समझिए केवल हम अपने महापुरुष के कदम पे चलता है। और काशीराम साहब ने कहा था कि तीसरा चुनाव तुमको जनता जिता देगी। तो अब जितने भी वाली हम लोग आ रहे बात और साथ महापुरुषों की बात है, और महापुरुषों की बात एकदम सत्य होती है।
तो पहला हम लोग लड़े, हार गए, दूसरा हरा दिए, और तीसरा चुनाव अब हम लोगों की, अब बारी हम लोगों की। अब यहाँ से बात को समझिए, इसलिए कहीं से भी मनोहर गिराने की जरूरत नहीं है। चुनाव अब हम लोग जीतेंगे, अब हमारी बारी आ गई। अब दुश्मन और सक्रिय होगा, अब दुश्मन और आक्रामक होगा, अब दुश्मन और रूमर फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा। पूरा चुनाव में अफवाह फैला रहे थे ना, तो पहले कहाँ से पैसा नहीं पड़ा है, इतना चुनाव लड़ाता है, लेकिन जो काम करेगा समाज को हो जाएगा ना, कहाँ से पैसा आया। अरे हमारा समाज चर्चा करके 10-10 सब लोग देने वाले ना, 10-10 रुपया 20 रुपया चर्चा करके आप लोग दिए भाई, 100 रुपया सब लोग हमारे साथ लाखों, हमारे अगर 4000 कार्यकर्ता है, ये तो लोकसभा 500 के कार्यकर्ता 4000 हुए ना, लेकिन पूरे पूर्वांचल में तो कार्यकर्ता हमारे पास लाखों हैं भाई। देवरिया में भी कार्यकर्ता बड़ा, महाराजगंज में भी कार्यकर्ता बड़ा, कुशीनगर में भी कार्यकर्ता बड़ा, बस्ती में भी बड़ा, सिद्धार्थनगर भी बड़ा, संतकबीरनगर भी बड़ा, लखीमपुर तक कार्यकर्ता बड़ा हमारे पास, बलिया और आजमगढ़ और मऊ। तो हर जिला से अगर मान रहे काटे झंडा काट के दे दिया सब, तो कितना पैसा हो जाए। तो पैसा कहाँ हमें कभी, पैसा तो हमारे कार्यकर्ता जुटा देंगे, और सब लोग 100-50 रुपये जुटाए। और सब लोगों ने कोई ऐसा इसमें नहीं बैठा है जो 200, 500, 1000 को चंदा कटवाया हो, सब लोगों ने चंदा कटवाया है। लेकिन विरोधी का कहाँ से इतना पैसा, हम लोगों का क्या मालूम है कि कैसे समाज में हमको नेता बनाए, हमको समाज पैसा देता है। तो विरोधी कहा करे कहाँ पैसा रहा है, चुनाव लड़ते हैं, 20-20 गाड़ियों का काफिला चलता है उनके साथ, ऐसे चलता वैसे चलता। अरे भाई हमने जीवन में और लोगों के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं, तो जिनके पास गाड़ियाँ थी गाड़ियाँ लेके चले आए, वो 24 घंटा हमारे प्रशासन घूम रहे थे। तो ये विरोधी चाल थी भाई। और इंडिया गठबंधन वाले उनका करो अपन निजी आधार रहना है, तो कहे करे उनके तो भाजपा वाले पैसा दे दे रहे, उनके भाजपा वाले पैसा दे दे रहे, मतलब भाजपा के खिलाफ लड़ा सर्वोत्तम कुमार निराला, भाजपा से लड़ाई सर्वोत्तम कुमार निराला लड़ रहे हैं, जेल जाते हैं सर्वोत्तम कुमार निराला। उनके तना बार कहा था कि भाजपा पैसा देगा भाई, वो सरकार के खिलाफ लड़ो ना, चाहे वो कांग्रेस वाले सदर प्रसाद कहीं धरना प्रदर्शन कहिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या हो राम समूह को लड़ो ना, हमारे भाजपा और बसपा का प्रत्याशी तक वो सरकार के खिलाफ लड़ा, सरकार उसको जेल भेजी भाई लोग में। तो सरकार जेल भेजती है निराला को, और रिश्ता वो बनाए हुए हैं, तो भाजपा से रिश्ता वो बनाए हुए हैं, और उनसे हाथ मिलाते हैं साहब हम आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, हमके मत कुछ नहीं जाएंगे। वो कांग्रेस वाला, वो बसपा वाला बेटा पहले से निकलता रहा हो समझ के कि साहब हम आपके खिलाफ कुछ बोले नहीं, हमके मत जेल भेजने जाए। और निराला बहुत हैरान हुए, आपके खिलाफ लड़ेगा, पूरा ज्यादा गरीब से नहीं देगा, तो वही जेल भेजी। तो जब जेल भेजवा तो कहा था कि सरकार के दुश्मन रहा, और जब चुनाव लड़ते कहते सरकार के दोस्त रहा। तो ये सब जैसे भरण